नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। बिजनौर थाना कोतवाली शहर पुलिस एवं स्वास्थ्य सर्विलांस टीम ने मोहल्ला मृदगान खस्सों में बुजुर्ग दंपति व बेटे की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा एसपी सिटी संजीव वाजपेयी ने किया। पुलिस ने मोहल्ला मृदगान खस्सों निवासी नाजिम उर्फ नाजू पुत्र सलीम को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर अभियुक्त के घर से घटना के समय पहने हुए कपड़े, चप्पल भी बरामद की। पूछताछ में पता चला कि बीती 10 नवंबर की रात में पड़ोस में ही बज रहे डीजे पर डांस को लेकर नाजिम की मृतक याकूब से धक्का मुक्की हुई थी। जब डीजे बंद हुआ तो दोनों बाहर आ गए और नशा किया। नशे में याकूब ने नाजिम से उसके घर में चोरी का सोना रखा होने की बात कही। इसके बाद सोने के लालच में नाजिम याकूब के घर गया। दोनों ने बैठकर घर में खाना खाया। याकूब सो गया। नाजिम ने याकूब के पिता के नशे में होने का फायदा उठाते हुए पहले चाकू से याकूब की मां की हत्या की। उसके बाद याकूब के पिता मंसूर की पेचकस और चाकू से हत्या कर दी। उसके बाद याकूब के सिर पर ईंट मारी और गला चाकू से काट दिया। हत्या के बाद नाजिम ने घर की तलाशी ली तो उसे सोना नहीं मिला। इसके बाद वह दीवार फांदकर घर से बाहर आ गया और अपने ही कपड़ों में घर चला गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी संजीव वाजपेयी ने बताया, जैसे कि आप लोग अवगत हैं कि घटना हुई थी और इसमें पुलिस की 5 टीमें तो लगाई गई थी हमारी। इसके अलावा जो भी हमारी टेक्निकल चीज़ें हम करते हैं, उसके अलावा मैनुअल तरीके से भी लोग लगे हुए थे। इसमें नामजद किए गए थे लोग, सभी नामजदों से पूछताछ की गई। इसके अलावा चूँकि ये लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड था, इनका क्रिमिनल हिस्ट्री थी, तो इनके जो साथ के लोग रहे थे, जो साथ में जिन्होंने कभी क्राइम किया था, उनसे की गई। कोई पर्सनल रंजिश हो, कोई और मामला हो, इन सब की जांच की गई थी। इसी दौरान पुलिस को ये बात पता चली कि जो मृतक याकूब था वो एक फंक्शन था, वहाँ पे डांस कर रहा था। तो इस बात पर जब पुलिस वहाँ पहुँची जानकारी की, तो पता लगा कि इसके साथ एक नाजिम नाम का लड़का था जो साथ में डांस कर रहा था। जब नाजिम को लाके पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि हम दोनों वहाँ साथ में फंक्शन में डांस कर रहे थे। इसी दौरान याकूब ने उसे बताया था कि उसने कहीं से चोरी वगैरह की है, उसका सामान उसके पास है। इसके बाद ये बाहर निकला। इसने ये लोग फ्लूट वगैरह का नशा करते हैं, उसका खूब नशा किया एक जगह बैठ के। याकूब को इसने थोड़ा ज़्यादा कराया। उसके बाद ये 1:30 बजे के आसपास घर पे आए। घर पे जाके ये वहीं पे दोनों रहे, साथ में इन्होंने बिरयानी वगैरह खाई। उसके बाद इसने याकूब को एक कमरे में अंदर, क्योंकि वो बहुत नशे में था, उसको किया। तो जब अंदर उसे लिटा रहे थे, उसी दौरान इसके शर्ट की एक बटन टूट गई। उसके बाद इसने याकूब जिस कमरे में था उसका दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। इसको तलाश थी कि जो ज्वेलरी वगैरह है जो याकूब ने बताई थी वो कहीं घर में हो सकती है, तो उसको तलाश करने के नीयत से ये गया था। तो इसने फिर पहले बकौल इसके ही इसने पहले इसकी माँ को मारा, चाकू भी वहीं मिला। और उसके बाद इसने उनके जो मंसूर थे वो भी बहुत नशे में थे, वो भी नशे के आदी थे, उनको मारा। इसके बाद इसने तलाशी ली एक कमरे की, वहाँ जब इसे कुछ नहीं मिला तो फिर ये याकूब के कमरे में गया, कुंडी खोली, इसने अंदर गया। उसके बाद वहाँ इसने पूरी तलाशी ली। याकूब उठा, उसने पूछा क्या कर रहे हैं, तो इसने उसको भी चाकू मारा और बाद में ईंट मारी, जिससे वो उसकी मृत्यु हुई। इसके बाद इन्हें पूरे जब अच्छे से तलाशी ली, इसे कहीं कुछ नहीं मिला, तो याकूब की डेड बॉडी के ऊपर कपड़े डालकर और ये वहाँ से कूद के निकल गया। उसके बाद ये अपने घर पहुँचा। इसके शर्ट पे कुछ ब्लड स्टेन्स आ गए थे, इसने उसको धोने के लिए डाल दिया। इसकी बहन ने ये देख लिया कि इसके कपड़ों में ब्लड लगा है। उसने अपनी भाभी को बताया, भाभी ने फिर उसकी माँ को बताया कि इन लोगों ने इसको धो दिया था। इसके बाद हम उस शर्ट को लेके आए, उसका बेंजीन टेस्ट किया तो उस पर ब्लड स्पॉट थे। वो देखा, इसके जो बटन जो उसके दौरान टूट गई थी अंदर, वो बटन भी वहाँ से बाद में बरामद हुई है। इसके साथ ही इसको ये था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, तो इसने अपने मोबाइल का जो सिम था उसको भी निकाल के अलग कर दिया था कि इससे मैं नहीं पकड़ा जाऊँगा। और ये केवल उसका इस तलाश थी से कि जो याकूब ने जो बताया था कि उसने कोई चोरी की है, उसका कुछ सामान है वहाँ, उसकी तलाश में गया था। इससे पूछताछ की गई है, इसने पूरी घटना का इकबाल किया है। सारी जो एक एविडेंस है उनको जोड़ा गया है और अब इसके विरुद्ध जो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसका मकसद सोना है, चोरी का जो भी सामान था वो ले जाना है, तो इसने हत्या क्यों की, क्या वजह इसके पीछे? जब ये वहाँ पहुँचा था घर के अंदर,
तो इसको ये था कि जब ये सामान की तलाशी लेगा तो लोग जग जाएंगे, और ये दोनों ही बहुत नशे में थे। ये हमेशा ही फ्लूड और सबका नशा करते हैं। उस दौरान जब ये अंदर गया, इसने सोचा तलाशी लेंगे, उस टाइम कोई बात हुई, कोई जग गया, इसलिए इसने उसकी हत्या की। और उसके बाद याकूब के कमरे में भी गया, जब तलाशी ले रहा था, याकूब की नींद खुली, उसने इससे पूछा, उस दौरान उसने याकूब की भी हत्या सर ये आरोपी जो है नज्जू, तो ये जिस बात को लेकर झगड़ा हुआ वो कहाँ से ये सामान लाए थे, उसका पर्टिकुलर कुछ खुलासा हुआ उसकी? नहीं, इसको ये नहीं पता कि वो याकूब ने कहाँ चोरी की थी या कहाँ से वो सामान लाया था, ये इसको नहीं पता है। लेकिन इसको ये पता था कि इसके पास है और इसके घर पे है। सिर्फ सिंगल ही है मारने वाला, ये क्लियर है? जी, अभी हम लोगों ने जो भी इससे पूछताछ की, सारे एविडेंस सबके हिसाब से ये अकेला था जो उसके साथ गया। लास्ट में भी इसके साथ था, इसके साथ घर गया, वहाँ पे खाना खाया, उसके बाद ये होता है। आरोपी है, उसके परिवार का कोई आपराधिक इतिहास? हाँ, आरोपी पे भी मुकदमे हैं, 2 मुकदमे हैं आरोपी के ऊपर। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।